हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो स्कॉलर। इस वीडियो में हम जानेंगे आज के दिन आईबीपीएस क्लर्क का मेंस एग्जामिनेशन हुआ है, उसमें क्या डिफिकल्टी लेवल रहा, मतलब क्वेश्चंस कैसे पूछे गए, इजी थे, डिफिकल्ट थे, मॉडरेट थे, कितने क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट करे तो उसको गुड अटेम्प्ट कंसिडर करा जाएगा, कौन से सेक्शन में से कितने क्वेश्चंस पूछे गए। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे साथ अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक करें। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.helloscholar.in पर जाकर बुक्स, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ अवेल कर सकते हैं एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। डिफ़िकल्टी लेवल की बात करी जाए बच्चों तो जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज, इन दोनों के डिफ़िकल्टी लेवल जो थी वो थी मॉडरेट, मतलब वो थोड़े से डिफ़िकल्ट थे। रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करी जाए तो ये मॉडरेट से डिफ़िकल्ट के बीच में थे, यानी कि थोड़े से डिफ़िकल्टी लेवल जो था इसका थोड़ा सा हाई रहा है। तो यानी अगर हम ओवरऑल पेपर को देखें तो फिर वो मॉडरेट से डिफ़िकल्ट के बीच में आया है। इट वॉज़ नॉट ईजी। ठीक है बच्चों, अगर हम नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स की बात करें तो रीजनिंग और कंप्यूटर एबिलिटी से कम आपने 22 से 24 क्वेश्चंस तो अटैम्प्ट करे ही होने चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज 23 से 26 के बीच में क्वेश्चंस आपने इतने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे होने चाहिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स की अगर हम बात करें तो 25 या 27, 25 से कम 27 के बीच में आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे होने चाहिए, तभी आपका गुड अटैम्प्ट कंसिडर किया जाएगा। गुड अटैम्प्ट का मतलब कि इतने अटैम्प्ट में आप एटलीस्ट पेपर जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं। जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस में से कम आपने 25 से 27 क्वेश्चंस के बीच में अटैम्प्ट करे होने चाहिए। टोटल अगर हम बात करें तो 95 से लेकर 105 कम आपने इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे होने चाहिए, तभी आप क्वालिफाई करने के चांसेस आपके बनते हैं। अगर हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स, इसमें से कितने क्वेश्चन पूछे गए तो बच्चों दो सेक्शन जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। पहला है अरिथमेटिक, 15 क्वेश्चन वहाँ से पूछे गए। डीआई नंबर सीरीज बेस्ड केसलेट डीआई 3 क्वेश्चन, मिसिंग टेबल डीआई, लाइन ग्राफ डीआई, पाई चार्ट डीआई, इन तीनों में से 5 क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चन जिसमें से पूछे गए। केसलेट डीआई में से आपसे पूछे गए 4। तो अगर आप इसका टोटल करते हैं तो बच्चों आपके बनते हैं कम से कम 22 क्वेश्चन तो आपके डीआई से ही हो गए। 5 5 5 15 3 18 4 22, तो कम से कम 22 क्वेश्चन तो आपके यहीं से आ गए, डीआई से आ गए, और 15 क्वेश्चन आ गया आपका अरिथमेटिक से। फिर अप्रॉक्सीमेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए, सबसे कम। नंबर सीरीज में से 2 क्वेश्चन, डेटा सफिशेंसी में से आपसे सिर्फ आए 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए कि डीआई जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए कभी भी हमेशा बोला जाता है कि आप डीआई ज़रूर प्रैक्टिस करके जाएं। चलिए अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, ठीक है, रीजनिंग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग में से। 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग से। फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड पजल, मैट्रिक्स बेस्ड पजल, सीटिंग अरेंजमेंट एंड इनपुट आउटपुट, इसमें से आपसे पूछे गए 5 क्वेश्चन। सबसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन से। अगर फिर नंबर ऑफ तीन क्वेश्चन जो है वो स्केड्यूल बेस्ड पजल से 3 क्वेश्चन पूछे गए, एज बेस्ड पजल से 3 क्वेश्चन पूछे गए, सिलॉगिज्म से 3 क्वेश्चन, कोडेड इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, डिस्टेंस, डेटा सफिशिएंसी, इन तीनों से 3 क्वेश्चन पूछे गए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं पजल में से और लॉजिकल रीजनिंग से। बाकी सारी चीज़ों में से, बाकी सारे सेक्शंस में से 2 या 3 क्वेश्चन आपसे हार्डली पूछे गए। तो अगर आप रीजनिंग की बात करें तो पजल, लॉजिकल रीजनिंग, इन दोनों को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। चलिए इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्प्रीहेंशन में से, यानी कि 15 क्वेश्चन आते हैं आपके। 2 कॉम्प्रीहेंशन पूछे गए, एक था माउंटेन के ऊपर और एक था जापान के ऊपर, तो 15 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए। बाकी फिलर्स, वर्ड रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शन एंड पैरा जम्बल्स, इन सब में से 5 क्वेश्चन पूछे गए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे 40। सबसे कम क्वेश्चन थे इन्फर बेस्ड, यानी एक ही क्वेश्चन पूछा गया, इसमें से वर्ड स्वैपिंग में से सिर्फ 4 क्वेश्चन आए। तो अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहाँ इसमें आते हैं कॉम्प्रीहेंशन से, जो कि 15 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। चलिए जो जनरल अवेयरनेस में से आपसे बच्चों सिर्फ जो हमारे करंट अफेयर्स वाले इश्यूज़ होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, गवर्नमेंट की स्कीम्स वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, प्लस बैंकिंग,
का जो करंट अफेयर्स है वहाँ से, और स्टैटिक जीके जो होता है बैंकिंग का, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए। इसके लिए हम अलग से वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, आप उसमें हमें देख सकते हैं। So that's all for this video. I hope you like the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates, current affair PDFs and exam related content. Thank you everyone.